बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के साथ इतना बुरा हुआ है कि आईसीसी में चूंकि इंडिया का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा है, स्पॉन्सर्स हैं, वहाँ पर तादाद ज़्यादा है, 90% फंडिंग इंडिया की होती है। अब न्यूजीलैंड और इंडिया के मैच से पहले इस वक्त तमाम खिलाड़ी जो भारत के खेल रहे हैं उनके घर के बाहर सिक्योरिटी मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट कर दी गई है। इंटेलिजेंस इदारे ऑलरेडी अलर्ट है कि अगर इंडिया हारता है तो खदशा ये है कि उनके खिलाड़ियों या उनके घर को नुकसान पहुंच सकता है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगा ले, लोग ये कहते हैं जी इंडिया पहले इस तरह था, इंडिया वैसे था, इंडिया बदल गया है। जी 15-20 साल पहले इंडियंस ऐसे करते थे, क्या बदला है इंडिया के अंदर? देखिए 15-20 साल में हुआ यूं है कि इंडिया की टीम मजबूत हो गई, वो चैंपियन बन गए, उन्होंने T20 जीता, वर्ल्ड कप जीता और उसके बाद चैंपियन ट्रॉफी जीती। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। लेकिन अब जब इंडिया ने हारना शुरू किया है, सिर्फ एक मैच अभी वो पाकिस्तान से हारे हैं, वो भी वो उम्मीद नहीं कर रहे थे कि वो पाकिस्तान से हारेंगे और इस तरह हारेंगे। और उसके बाद आज न्यूजीलैंड का मैच, इन्होंने काम ये किया कि इंडिया और पाकिस्तान का जब मैच था, आप देख लें किसी टीम को कोई इतना वक्फा नहीं मिला जितना इंडिया को। पूरे तकरीबन एक हफ्ते का गैप था, इंडिया को पूरा रेस्ट करवाया और उसके बाद अब वो न्यूजीलैंड से मैच खेल रहे हैं। अब अगर वो न्यूजीलैंड से हारते हैं, 90% चांस है कि इंडिया टूर्नामेंट से आउट हो जाएगा। उसकी रीज़न ये है कि इसको नॉकआउट समझिए, न्यूजीलैंड हारा तो वो गया, क्योंकि अगर अफगानिस्तान और बाकी टीमों को जो टीम हरा देगी तो इजीली वो सेमीफाइनल तक जा सकती है। अब होता क्या नजर आ रहा है कि पाकिस्तान यहाँ से टॉप पर है, वहाँ से इंग्लैंड टॉप पर है। जो टॉप की टीम होती है वो सेकंड से खेलती है दूसरे ग्रुप के, यानी हायर चांसेस हैं कि अगर इंग्लैंड वहाँ पर टॉप पर रहता है और पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल हो सकता है। इस वक्त इंडिया की सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उनके प्लेयर्स को मेडिसिन दी जा रही है, वो सुकून वाली अद्वियात ले रहे हैं जिसके बाद वो रिलैक्स हो रहे हैं। यानी ये जो 5 दिन उन्होंने रिलैक्सेशन के लिए उनको दिए थे वो उल्टा पड़ गए हैं। और इंडिया के अंदर सूरत हाल बदली कुछ नहीं है कि अब ज़्यादा इंतहा पसंद हो गए। और सबसे बड़ी बात यह है कि विराट कोहली ने जो बयान दिया है वो असल में मोदी को, बीजेपी को और इन सबको उसने हिट किया है। देखिए मोहम्मद शामी के घर पर हुआ है हमला, उसको ऑनलाइन बहुत सारे मसाइल तो सामना करना पड़ा है, गालियाँ और ये चीज़ बीजेपी की जानिब से और इंतहा पसंद हिंदुओं की जानिब से, लेकिन घर पर उसकी मुकम्मल हाई सिक्योरिटी है। और आप देख लो उसकी फैमिली को इस वक्त सिक्योरिटी में रखा है। यहाँ से आप अंदाज़ा कर लीजिए कि किस लेवल की सूरत हाल है। विराट कोहली ने जो बयान दिया है कि मज़हब की बुनियाद पर जो किसी पर हमला करता है वो पागलपन है, घटिया है, दिमागी तवाज़ुन उसका दुरुस्त नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये काम उन्होंने जो किया है वो बीजेपी और मोदी की पॉलिसीज़ के खिलाफ किया है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये है कि अगर ये लोग हार जाते हैं, यानी इंडिया हारता है, तो सबसे बड़ा निशाना ये बनेंगे अपनी आवाम का। देखिए होता क्या है कि बुकीज को फ़ायदा हुआ है इंडिया और पाकिस्तान के मैच में, यानी इंडिया हारा, चूँकि अक्सरियत ने इंडिया पर लगाया था तो बुकीज ने बहुत ज़्यादा पैसा कमा लिया। लेकिन इंडिया के अर्ली टूर्नामेंट से आउट होने का नुकसान होता है स्पॉन्सर्स को, वहाँ पर रेटिंग्स को, टीवी प्रोग्राम्स को, बहुत बड़े पैमाने पर उनको नुकसान होता। आप अंदाज़ा कीजिए पिछले काफ़ी 15-20 सालों से इंडिया लगातार टूर्नामेंट में आगे जाता जा रहा है, यानी सेमीफाइनल तक, कभी फाइनल तक। तो वहाँ पर जब इंडिया पहुँचता है तो वो अच्छा खासा पैसा कमाते हैं। अब देखिए इंडिया अगर नहीं जाता तो बहुत कम तादाद के अंदर, यानी जितना इंडिया के मैचेस पर पैसा लगता है, बुकीज लगाते हैं या जवारी लगाते हैं, पंटर्स लगाते हैं, इतना वो किसी और मैच पर नहीं लगाते। अब इस वक्त सूरत हाल ये है कि इंडियन प्लेयर्स आ गए हैं पैनिक में। ये कभी भी ऐसी सूरत हाल पैदा नहीं हुई। न्यूजीलैंड की टीम ओपनली कह रही है कि हमने शाहीन की पॉलिसी को अपनाना है, शाहीन शाह अफरीदी की तरह, और इंडिया को आते स्ट्राइक करके उनके ओपनर्स को आउट करना है। अब यहाँ पर जो सूरत हाल पेश आ रही है, बहुत सारे लोग समझते हैं टॉस मैटर करता है। टॉस तकरीबन आप अगर जीते हैं तो 20% आपको एडवांटेज हो जाता है कि आप किसी भी मैच को बगैर खेले जीत जाते हैं।
लेकिन आपको ये तमाम चीज़ें फैक्टर ज़हन में रखनी होती हैं कि अगर आप टॉस हारते हैं तो आपको उसके हिसाब से मैनेज करना है। यानी ऐसा नहीं है कि अब आप टॉस के ऊपर हैं, अगर आप नहीं जीते तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी। यानी जिस तरह पाकिस्तान अफगानिस्तान से टॉस हार गया, लेकिन उन्होंने फैसला बिल्कुल उलट किया, जबकि इंडिया की सजेशन थी अफगानिस्तान को कि अगर आप टॉस जीते हैं तो आपको पहले बॉलिंग करनी है। लेकिन उस दिन चूंकि ड्यू इतना नहीं पड़ा तो वो चीज़ें तमाम की तमाम बेहतर हो गई अफगानिस्तान के हक में, उसके बावजूद वो हार गए। इंडिया के लिए सूरत हाल इतनी ज़्यादा ख़राब है कि उनके जितने भी प्लेयर्स हैं वो पहली मर्तबा अपने आप को बचाने के लिए लड़े हैं। ये इसी तरह की सूरत हाल है जिस तरह चाइनीज़ गए हैं फौजी, वो जा रहे हैं पहाड़ों पर कि उन्होंने अटैक करना है और इंडियंस जा रहे हैं वहाँ पर कि उन्होंने अपनी जान बचानी है। देखिए, पहाड़ों के ऊपर आपकी जंग इस तरह होती है कि अगर आपने अपने आप को सरवाइव करवा लिया, आपने बचा लिया ठंड से, चीज़ों से, ऑक्सीजन का लेवल लो होता है, तो आप समझ लीजिए आपने आधी जंग वहाँ पर जीत लेते हैं, क्योंकि आप वहाँ पर खड़े होते हैं तो दुश्मन नहीं आता। लेकिन अगर आप मरना शुरू हो जाते हैं तो दुश्मन को मौका मिलता है कि वहाँ पर हमला करे, बजाय कि दुश्मन हमला करे आप ठंड से मर जाएं, लो ऑक्सीजन से मर जाएं। एग्जैक्टली यही इंडिया की क्रिकेट टीम के साथ इस वक्त हो रहा है। अब उनको अपने आप को बचाने के लाले पड़े हुए हैं कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, हमारे साथ क्या होगा, ये सूरत हाल कितनी ख़राब हो जाएगी थ्रू आउट द टूर्नामेंट। अगर इन केस इंडिया जीत भी जाता है और उसके बावजूद इंडिया को आगे सेमीफाइनल, देखिए पाकिस्तान के हैं हायर चांसेस, इंशाल्लाह हम सेमीफाइनल इजीली जीत जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। और फाइनल के अंदर हमारा 2 टीमों से टाकरा हो सकता है, या तो इंडिया से हो सकता है या फिर हमारा टाकरा इंग्लैंड से हो सकता है, क्योंकि डिपेंड करता है आज का मैच। अगर तो ये जीत जाए न्यूजीलैंड वाले तो उसके बाद सूरत हाल मजीद बदल सकती है। सो जिसके साथ भी मुकाबला होगा पाकिस्तान तैयार है। देखिए, आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि पाकिस्तान और इंग्लैंड का फाइनल हो जाए। अगर पाकिस्तान इंग्लैंड का फाइनल होता है तो पाकिस्तान के लिए गोल्डन चांस है कि एक तो आपने इंडिया से बदला ले लिया, न्यूजीलैंड से ले लिया, आपने अफगानिस्तान को भी हरा दिया जो कि नफरत करते हैं पाकिस्तान से। उसके बाद आप अगर इंग्लैंड को हरा देते हैं तो ये इतनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए पैदा हो जाती है, इतनी ज़बरदस्त अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि इंग्लैंड चूँकि बहुत ज़्यादा हावी था, इंग्लैंड की टीम भी वापस गई। और इसमें एक चीज़ जो इमरान खान की जानिब से कही गई थी कि इसके बाद प्लान ये है कि ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी पाकिस्तान का दौरा मनसूख करना था। तो अगर सेमीफाइनल के अंदर सूरत हाल कुछ इस तरह की हो जाए कि अगर सेकंड नंबर पर दूसरे ग्रुप में ऑस्ट्रेलिया आता है तो पाकिस्तान उनको बीट कर दे और इंग्लैंड को, तो ये समझ लीजिए सोने पर सुहागा हो जाएगा कि आपके खिलाफ जितने भी दुश्मन थे आपने उनको ज़ेर कर दिया। एक बात याद रखिएगा हमेशा, चाहे इंडिया मैच जीतता है या कोई और सूरत हाल बनती है, पूरे टूर्नामेंट में इंडिया पर नफ्सियाती बर्तरी है पाकिस्तान को। यानी आप सोच ले वो मेडिसिन ले रहे हैं सुकून वाली, उनको आराम नहीं आ रहा। 5 दिन तक लगातार वो ये सोचते रहे हैं कि अगर हम हार गए तो क्या होगा, हार गए तो क्या होगा। अगर वो अर्ली मैच खेल लेते तो नतीजा मुख्तलिफ हो सकता था। कभी कभार सूरत हाल इस तरह पैदा होती है कि आप कोई प्लान करते हैं और अल्लाह ने उससे बेहतर प्लान किया होता है। सो अल्लाह पाक का जो प्लान होता है वो ज़बरदस्त रहता है। इन्होंने पाकिस्तान को दबाने की कोशिश की। देखिए, पहला मैच ही पाकिस्तान इंडिया का रखा। हमेशा से होता ये आया है कि अगर पाकिस्तान इंडिया से हार जाता है तो पूरा टूर्नामेंट हम पूरी तरह अपने आप को दबा कर खेलते हैं। लेकिन अब वो सूरत हाल पैदा हुई कि पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया और पूरा टूर्नामेंट अब इंडिया दबा कर खेलेगा। इसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा पाकिस्तान के इंटेलिजेंस इदारों को जिसने खिलाड़ियों की काउंसलिंग की थी कि आप याद रखिएगा वहाँ पर एड एजेंसियों के लोग जो असल में रॉ के हैं वो बुकीज़ के लिए काम करते हैं, मैच फिक्सिंग के लिए, उन्होंने आपसे मिलना है, कोशिश करेंगे तो आपने किसी से नहीं मिलना क्योंकि कोई ना कोई स्कैंडल बनाने की कोशिश करेंगे। सो ये तमाम फैक्टर्स अल्लाह के हुक्म से हमारे हक में इस वक्त गए हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।